कस्बा जानसठ के गांव महल के मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीम इस्लाम में 15 अगस्त 78वां स्वतंत्रता दिवस तिरंगा झंडा फहराकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रोग्राम में मदरसे के संचालक शाह नवाज कासमी, ग्राम प्रधान महल की नरेंद्र कुमार व गांव के गणमान्य व्यक्ति व मदरसे के तलबा और वहां मौजूद मुदर्रिसों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नारे तकबीर। जान से प्यारा चलो ये कहते अलल ऐलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। ये मजहब के जो झगड़े हैं इनको घर के अंदर रखिए, आवाज वतन देता है तुम्हें, अब गान हथेले पर रखिए। यही और जो तालीम हम इन मदारिसों के अंदर देते हैं, हम इनको क्या पढ़ाते हैं, हम इनको क्या सिखलाते हैं, हम अपने दरमियान, अपने लोगों के दरमियान बतला देना चाहते हैं। और मैं इन अजीज तलबा को ये बताता हूँ कि हम ये जो स्वतंत्रता दिवस जो आज हम 15 अगस्त को मना रहे हैं और गणतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? असल बात यहाँ से शुरू होती है कि हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही थी हिंदुस्तानी की। अंग्रेज़ आता है, बहुत लंबी और तवील वाक़या है, उसमें न जाते हुए कुछ बातें बतलाता हूँ कि अंग्रेज़ आता है तिजारत की नीयत से, बहुत शातिर आदमी है, और आने के बाद अपना प्रोपेगेंडा तैयार करता है और इस हिंदुस्तान के हर हर कोने में घूमता है आकर के। और यहाँ पर कुल मिलाकर के बात यह है कि सब जगह देखता है कि कहीं किसी शोबे में और किसी स्टेट में जो है किसी का राज चल रहा है, कहीं हिंदू का चल रहा है, कहीं मुसलमान का चल रहा है, तो वो जो है अपनी जो राजनीति है, अपनी जो सियासत है, हर एक आदमी के ऊपर अपना हाथ रख करके और तिजारत शुरू कर देता है। फिर जो है आप हजरात को मालूम है कि उसने अपना कब्जा बिठा लिया, और वो एक आध दिन का कब्जा नहीं था, बल्कि हम जो गुलाम रहे, हम जब हिंदुस्तानी जो गुलाम हुए हैं वो तकरीबन 250 से 300 साल का अरसा है। 250 से 300 साल के दरमियान जो है हम गुलाम रहे और गुलामी में ज़िंदगी गुजारी और उसी के कानून चल रहे थे। लेकिन फिर उलमा उठे, इसी तरह मुसलमान उठे, और उठने के बाद फिर अपने हिंदू भाइयों को अपने साथ में लेकर के ये आज़ादी की जंग लड़ी है। आप हजरात को मालूम है कि इन कोई एक वक्त नहीं है बल्कि बहुत लंबा वक्त चला जो जंग लड़ी गई है, और हमने कंधे से कंधा मिला करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया। अब हजरात को मालूम है कि हमारे अकाबिर और हमारे बड़े जो किताबों में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर के और सहारनपुर तक कोई दरख्त नहीं था कि जिसमें मुसलमानों की, ये हिंदुस्तान में रहने वाले बाशिंदों की नाश न तंगी हुई हो। तो ये कुर्बानी पेश करके हमारे मुसलमानों ने और हमारे हिंदुओं ने जो है इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया। आज उसके बाद में जब ये आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, ये हम स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि हम वो जो गुलाम हो चुके थे और गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे जो हमको आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 में है। दूसरे जो 26 जनवरी मनाते हैं, अब जब आज़ाद हो गया हिंदुस्तान, क्योंकि 250 से लेकर 300 साल का आसरा जो है मामूली नहीं है, लेकर के अंग्रेज़ आया था और उसी के कवानीन के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनके कवानीन चल रहे थे। अब 15 अगस्त के बाद कवानीन की ज़रूरत थी, पार्लियामेंट में ज़रूरत थी कि कानून पेश किया जाए, कानून तैयार किया जाए। तो उसमें तकरीबन 190 लोगों का संगठन हुआ, 190 लोगों की मीटिंग हुई। वो जो मीटिंग हुई उसमें चुने गए 190 लोग, उनमें से
जो अध्यक्ष थे उस 190 लोगों में से 36 आदमी मुसलमान थे और दीगर दूसरे मजहब के लोग थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष बने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खुद अपने कलम से उस संविधान में हिस्सा लिया और मुसलमानों के बहुत से नाम हैं जो उन्होंने हिस्सा लिया। तकरीबन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो संविधान तैयार किया जो उसके अध्यक्ष बने गए। और बना बहुत लादू में कि वो पार्लियामेंट में जो संविधान मौजूद है और वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है और उसके हर पेज के ऊपर जो वाक़या पेश हुआ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो हर पेज पर लिखा हुआ है कि किसने आज़ाद कराया और कैसे कराया, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों ने किस तरह के अपना कारनामा पेश किया हिंदुस्तान के अंदर, उसके हर पेज पे लिखा हुआ है। और उसके हर कोने के ऊपर और उसके पेपर के कोने के ऊपर जो बंगाल के एक प्रेम भाई थे उन्होंने सोने के पानी से उसके ऊपर जो है ये रेड लाइट उसके ऊपर लिखी है। तो ये संविधान जो है तैयार किया गया 26 जनवरी से पहले और फिर 26 जनवरी में ये संगठन ने जो तैयार किया था संविधान, तो वो हिंदी और इंग्लिश में और अपने हाथ से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथ से लिखा था, वो आज भी हाथ से लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश में पार्लियामेंट में मौजूद है। तो 26 जनवरी से पहले तैयार करके फिर 26 जनवरी में पेश किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही उसके कवानीन हिंदुस्तान के अंदर चलते हैं। तो हम 15 अगस्त जो मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ था गुलामी से निजात। 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि वो संविधान तैयार होने के बाद जो कवानीन नाफिज हुए थे वो 26 जनवरी है, 1950 ईस्वी है। तो इसलिए मैं ये बतला देना चाहता था कि हम अपने मदारिसों के अंदर ये पढ़ाते हैं और हमारे मदारिसों के अंदर ये सिखलाया जाता है ताकि वो गलत फहमियाँ जो हमारे जहनों के अंदर और दीगर लोगों के बैठी हुई है कि मदारिसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ा जाता है, तो आज भी मैं यही कहता हूँ कि ये मोहब्बत इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी और हिंदुस्तान मोहब्बत से चला है और चलेगा, क्योंकि इसको आज़ाद जो कराया है वो मोहब्बत और प्यार से हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधे मिला करके आज़ाद किया है। इसलिए यही बात सभी उपस्थित सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर आप सब लोग एकत्र हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। बाकी सारी चीज़ें स्वतंत्रता दिवस किन कारणों से मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से मौलाना जी ने बहुत अच्छी तरह बताई है। मुझे उम्मीद है सब लोगों को ये चीज़ें पहले से ही पता थी और अब दोबारा से